हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। बात करेंगे उस वॉइस नोट की जो कि ईमान और उनकी सास की कल से सोशल मीडिया पर कल रात से सर्कुलेट कर रही है। और कल रात में ही एक वीडियो मेरी नज़रों के सामने आई थी। ज़ेब करके कोई चैनल है उनकी, और उस पर दो हजरात बैठे हुए थे और वो इस रिश्ते को, इस मामलात को डिस्कस कर रहे थे। वॉइस नोट का कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, ये बहुत मैटर करता है ना। वहाँ पर जो ईमान है, उनकी वॉइस है, वो कहती हैं अपनी सास से, एक उनकी कॉल या चैट पर बात हो रही है जिसमें वो कहती हैं कि माँ जी आप इस बात को यकीनी बनाएं कि जो कीवान है उसका नाम व्लॉग्स में ना लिया जाए, और ये आपकी ज़िम्मेदारी है। बच्चा बहुत तकलीफ़ों से मिला है। वो शायद कि रो भी रही थी। जो ईमान का एक लहजा था वो बहुत ज़्यादा भराया हुआ था, और वो कह रही थी कि उसको बहुत ज़्यादा बद्दुआएं मिल रही हैं सोशल मीडिया पर। अब देखें जो चीज़ें हो रही हैं, जो सिलसिले हो रहे हैं, मे बी बतौर माँ वो अपने बच्चे के लिए इन तमाम तर चीज़ों को बर्दाश्त ना कर पा रही हो, और ये रीज़न हो कि जहाँ पर उसने अपनी सास से रब्ता किया हो, कुछ दिल की बातें की हो, और बातों बातों में उसने ये बात कह दी कि आप जो हैं कि वान का नाम व्लॉग्स में ना लें। उस पर जो इनकी सास हैं वो कहती हैं मेरा बेटा, और प्यार का जो वो एक इजहार कर रही होती हैं उस तरह से कि मैं और तुम्हारे बाबा जो हैं वो आते हैं घर तुम्हारी तरफ, और हम अपने बेटे का, अपने काकी का जो बर्थडे है, कुछ मंथ्स पे बर्थडे होता है, तो वो सेलिब्रेट करेंगे, एक केक लेकर के आएंगे। तो वहाँ पर जो ईमान है वो कहती है माँ जी आप केक तो रहने ही दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। आपको पता है वो कितनी तकलीफ़ों से पैदा हुआ है, वो प्री मेच्योर बेबी है, और उसका जो ज़ख़म है वो भी अभी तक ठीक नहीं हुआ। मतलब वो अपने कंसर्न शो कर रही है, और वहाँ पर वो कहती है ख़ुद मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। अच्छा, अब इन तमाम तर चीज़ों को देखकर अगर मैं अपनी एक राय रखूँ तो सबसे पहले तो कॉन्टेक्स्ट नहीं पता किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी। उस टाइम रजब यहाँ पर शायद कि नहीं था। दूसरा ये कि रजब के जो स्कैंडल्स हैं, रजब के जो केसेस हैं, जो मामलात हैं, उसको लेकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग अपनी अपनी राय रख रहे थे। रजब के अगेंस्ट में लोग ज़्यादा जा रहे थे और उसके फेवर में लोग कम बात कर रहे थे। तो ये तमाम तर सिलसिले थे जहाँ पर जाहिर सी बात है आपकी फैमिली है, आपका बच्चा है, आपकी बीवी है, आपका घराना, माँ बहन जो भी है, तो तमाम तर लोगों की आहो बका का निशाना बनते हैं, जो कि एक हार्श रियलिटी है। अब चाहे ईमान जो है वो रजब के साथ रहे ना रहे, वो डिपेंड करता है आगे अल्लाह को जो मंजूर आ, लेकिन जो किवान और रजब का रिश्ता है वो अपनी जगह एग्जिस्ट करता है। और जो लोग हैं जिनका दिल दुखी हुआ है रजब की तरफ से, जो भी मामलात हुए हैं, जिनके दिल में कुछ इख्तलाफात हैं, तो वो अपने जो जज्बात हैं वो कभी भी स्मूथ नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है किसी को हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये जो एक ऐसी हार्श यहाँ पर सच्चाई है कि जिसका सामना करना पड़ेगा। खैर, यहाँ पर एक बात मैं कहती हूँ कि ईमान के लहजे में बहुत दर्द था, वो रो भी रही थी, वो डिस्टर्ब भी थी। जाहिर सी बात है वो एक मेंटल ट्रॉमा से शायद कि गुजर रही हो। उस टाइम उसका हस्बैंड उसके पास नहीं है, वो अपने पेरेंट्स के घर पर है, इन लॉस के घर पर नहीं रह रही। पता नहीं क्या वजूहात थी, क्या रीज़न बने। और फिर जो उसने ये कहा ना कि आप लोग केक लेकर मत आएँ, आप बस अकीक़े के जो बकरे हैं वो आगे दिलवा दीजिए, तबीयत तो खुद मेरी भी ठीक नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है ये शायद कि उसे नहीं कहना चाहिए था। अगर दादा दादी अपने पोते से मिलना चाह रहे थे तो एक मौका देती, हो सकता है मामलात संभल जाते, हो सकता है रिश्तों में जो बिगाड़ पैदा हो रहा था कुछ बात करके, कुछ प्रैक्टिकली फिज़िकली एक दूसरे के आमने सामने जब बैठते हैं तो बहुत सारी बातें जो कॉल पे रिजॉल्व नहीं होती, जो चैट्स पे रिजॉल्व नहीं होती, तो वो बैठकर निपटा ली जाती हैं। लेकिन अफसोसनाक बात ये भी है कि ये जो कॉन्वर्जेसन है ये किसकी तरफ से दी गई है। कल रजब का जो एक पोस्ट या आप कह लें स्टोरी आई थी, उस पे कहना था उनका कि मेरे पास बहुत ज़्यादा इंटेंस ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, चैट्स हैं, अगर वो मैंने लगा दी तो फिर क्या होगा। तो मुझे लगता है ये तमाम तर चीज़ें खुद रजब की तरफ से प्रोवाइड की गई हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी वालदा के पास भी ये तमाम तर चीज़ें होंगी। अगर ईमान को ये चीज़ आगे रखना होती तो वो कभी भी ख़ुद को क्यों नेगेटिव दिखाती कि उसने मना किया है कि बच्चे की जो मंथली बर्थडे है वो ना की जाए, और जो दादा दादी हैं वो बच्चे से ना मिलने आए। तो ये तमाम तर बातें बहुत ऑब्वियस हैं। अगर रजब को बुरा लगता है
कि ऑन चैनल्स के साथ, फ़ैन पेजेस के साथ ईमान या उसकी तरफ का कोई भी राब्ता करके कुछ बातें करता है, तो मेरे ख़्याल में फिर उसको वो काम नहीं करना चाहिए था और ख़ुद को भी रोक करके रखना चाहिए था, क्योंकि अभी तक तो ईमान उसकी बीवी है ना, और फैमिली के अकॉर्डिंग ही कंसिडर की जाती है। तो उस तमाम तर फैमिली को एक सोशल मीडिया पर लाकर खुद तमाशा ना बनाए। जैसे ही रजब की स्टोरी आई और उसके बाद ये तमाम तर सिलसिले हो गए, तो बहुत सारी चीज़ें बहुत ऑब्वियस हैं। खैर जी, ये सोशल मीडिया का मिजाज है। कल हकीकत है कि आप पॉपुलर तो हो जाते हैं, आपको फेम भी मिल जाता है, नेम भी मिल जाता है, मनी भी आ जाता है, लेकिन जो आपकी इज़्ज़त नफ्स है वो कहीं खो जाती है। जो रिश्तों की रिस्पेक्ट है वो कहीं बहुत बैक पे रह जाती है। हर चीज़ जो है ना वो यहाँ पर सेल होती है। आपकी हर इमोशन, आपके घर का हर मसला, आपकी लाइफ का हर इशू, और फिर आप लोग उस चीज़ को यहाँ पर कैश कराते हैं, जो कि सैड रियलिटी है, बट है। अब अल्लाह रहम फरमाए, स्पेशली जो बच्चा है वो अभी बहुत छोटा है, अपने बाप का उसने इतना ज़्यादा साथ भी नहीं देखा, दादा दादी का प्यार भी जो है वो इस टाइम उसको नहीं मिला, ईमान जो है वो भी अपने हस्बैंड और अपने इन लॉज के साथ नहीं है। तो ये तमाम तर चीज़ें मेरे ख्याल में बैठ के निपटा ली जाएँ तो ज़्यादा बेटर है। बाकी गुड विशेस, अल्लाह हाफ़िज़।